हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं AKS इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने U2 मैनोमीटर तक जान लिया था कि U2 मैनोमीटर क्या होता है और पीजोमीटर के बारे में जाना था कि पीजोमीटर क्या होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं U2 मैनोमीटर के अगर राइट लिम्ब को इंक्लाइन कर दिया जाए तो उसी मैनोमीटर को क्या कहा जाएगा, इंक्लाइन U2 मैनोमीटर। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंक्लाइन U2 मैनोमीटर। तो देखिए इंक्लाइन U2 मैनोमीटर क्या है, इसको जानते हैं। जैसे कि सेम हमने क्या कंसीडर किया, एक पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन से मान लेते हैं कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी है रो डेंसिटी, और इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट है, मान लेते हैं क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट पे जो प्रेशर है मान लेते हैं PA प्रेशर है। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या किया, इससे एक इंक्लाइन U2 मैनोमीटर को अटैच किया। तो इंक्लाइन U2 मैनोमीटर की बात करें तो यहां से क्या होगा, जो इसका राइट लिम्ब होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इंक्लाइन होगा। अब इस इंक्लाइन पोर्शन में हमने क्या भरा होगा, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड को भरा होगा। और ज्यादातर मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या लिया जाता है आपका, मरकरी, क्योंकि मैनोमेट्रिक फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोइंग फ्लूइड के रिस्पेक्ट में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसी को क्या कहा जाता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और उसका वेपर प्रेशर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए मान लेते हैं कि जो PA प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। जैसे कि हमने पहले U2 मैनोमीटर में भी केसेस कंसीडर किए थे, तो हमने उसमें देखा था कि PA इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक और PA इज लेस देन P एटमॉस्फेरिक। तो देखिए क्या होगा कि यहां पे जब प्रेशर जो होगा एक पॉइंट पे वो अगर ज्यादा होगा तो ये फ्लूइड क्या करेगा, यहां से फ्लो करेगा, और जो ये मरकरी है इस मरकरी को क्या कर देगा, कुछ डिस्टेंस दूर क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो मान लेते हैं कि यहां तक इसने क्या किया, मरकरी को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। तो उसी के बिहाफ क्या होगा कि जो आपका राइट लिम्ब है जो कि इंक्लाइंड है उसमें क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड में हल्की सी राइस क्रिएट हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट तक क्या हो चुका है, राइस हो चुका है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि U2 मैनोमीटर में जब भी हम लोग करेंगे तो हमें क्या करना है, एक रेफरेंस क्रिएट करना है। मींस U2 मैनोमीटर से जब भी प्रेशर मेजर करेंगे तो वहां पे क्या करना है, हमने एक रेफरेंस क्रिएट करना है। तो सेम हमने क्या लिया, एक रेफरेंस लिया, ये कोई XX रेफरेंस है। तो देखिए लूप में जो प्रेशर होगा वो हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, काउंटर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लूप में कोई भी प्रेशर को नहीं देंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, S3 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, S3 होगी। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेशर जब भी मेजर कर रहे हैं तो प्रेशर में जो हाइट ली जाती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्टिकल हाइट होती है, ना कि इंक्लाइंड हाइट होती है। परंतु अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी कोई ना कोई इंक्लाइंड लेंथ होगी। ये तो नोन होगी हमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होने वाली है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, L। और सेम इस रेफरेंस से इस पाइप के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं H2 हाइट। क्लियर है? और यहां से इस पॉइंट से इस रेफरेंस तक की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं H1 हाइट। तो H1 हाइट, H2 हाइट, S3 हाइट। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री लॉ क्या कहती है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, sin थीटा, एंड सो ऑन। तो देखिए अगर हम बात करें इस केस में तो क्या इस H1 हाइट को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो नहीं पता हमें, परंतु मुझे पता होगा कि ये जो रेफरेंस है ये किस एंगल में इंक्लाइंड है, कितने एंगल में इसको हमने क्या किया होगा, इंक्लाइन किया होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अब देखिए इस H1 को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज H1, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, H1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज L। तो अगर हम बात करें H1 की तो H1 के बदले क्या आ जाएगा आपका, L sin थीटा। तो H1 की वैल्यू क्या आ गई, L sin थीटा। तो जैसे कि हमने प्रेशर मेजरमेंट किया था आपका U2 मैनोमीटर से, तो क्या है, तो देखो इस पॉइंट पे अगर आप हो गए तो क्या प्रेशर लग रहा होगा, PA प्रेशर लग रहा होगा। इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो कोई भी प्रेशर में चेंजेस नहीं आएंगे। अब इस पॉइंट से नीचे को मूव करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को आ रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब कितना हुआ है देखो, इसकी डेंसिटी क्या है, रो एम डेंसिटी है, इसकी क्या डेंसिटी है, रो एम डेंसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच टू, तो प्लस का रो जी एच टू, क्योंकि अभी हम किसमें है, ब्लू लिक्विड के फ्लूइड में है, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या है रो, तो अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे मैं प्रेशर निकालूंगा तो डेंसिटी देखो क्या है, रो है, और हाइट कितनी है, h2 है, और ग्रेविटी क्या है, g है। अब इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, प्लस का रो एम जी एच थ्री, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनस का रो एम जी एच थ्री, ये क्या हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें प्रेशर इस L के टर्म में नहीं लेना है, हमेशा प्रेशर जो लिया जाएगा वो H के टर्म्स में लिया जाएगा। तो देखिए अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो यहां से देखो किसकी डेंसिटी में है, रो एम की डेंसिटी में है, तो रो एम जी, और जो हाइट है वो क्या है, h1 हाइट है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप जहां पे भी निकलते हैं उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल टू में हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे किस पॉइंट पे निकले, एटमॉस्फेरिक, इसके ऊपर हमारे पर क्या प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, मतलब कितना होगा, जीरो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो गेज प्रेशर कंसीडर किया जाता है। तो देखिए पी ए इज इक्वल टू, अब इसको यहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रो एम जी एच वन माइनस रो जी एच टू। तो ये जो प्रेशर है ड्यू टू इंक्लाइन मैनोमीटर, तो हमने देखा कि इंक्लाइन मैनोमीटर से जो प्रेशर मेजर किया तो सेम जैसे कि हमारे यूट्यूब मैनोमीटर से आया था वही आया है, परंतु यहाँ पे जो हाइट है वो h1 क्या हो गई है, जो ये हाइट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, L sin थीटा। तो मतलब जो h1 हाइट है देखो, इस PA इज इक्वल टू रो एम जी, इस h1 के बदले L sin थीटा को ऐड कर दिया जाएगा माइनस रो जी एच टू। बस सिंपल सा आपको यही चेंज करना है, बस h1 हाइट में जो भी चेंजेस आया है मींस L sin थीटा है उसको आप लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वही क्या बताएगा, प्रेशर को बताने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नोट बना के देखते हैं, एक नोट बना लीजिए और उस नोट में देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें YouTube मैनोमीटर की, तो YouTube मैनोमीटर कुछ इस टाइप से था, समझिएगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, आपका टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक्ट कर रहा होगा, जो फ्लूइड इसमें भरा होगा उसका टोटल वेट क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक्ट कर रहा होगा। मान लेते इस वेट की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, मान लेते इसकी वेट की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पे इंक्लाइन मैनोमीटर में, तो ये कुछ इंक्लाइन मैनोमीटर है, तो यहाँ पे कोई फ्लूइड की कोई ना कोई वेट होगा, इस फ्लूइड का कोई ना कोई वेट होगा। मान लेते हैं वेट क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक्ट करेगा, ये है W, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 10 न्यूटन। परंतु देखो जो ये प्रेशर PA प्रेशर है, जब ये पाइपलाइन मींस जब ये वॉल खोला जाएगा तो ये क्या करेगा कि आपका इस YouTube मैनोमीटर में एंटर करेगा और ये क्या लगाएगा, इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड में एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो देखिए इस प्रेशर के कारण अगर हम सिंपल YouTube मैनोमीटर की बात करें तो यहाँ पे इसने 10 न्यूटन जो वेट है फ्लूइड का उसका क्या करना है, अपोजिशन करना है। ठीक है, मतलब उसको क्या करना है, धकेलना है। परंतु हम इंक्लाइंड मैनोमीटर में जानेंगे तो इंक्लाइंड मैनोमीटर में देखो W तो कितना है, 10 न्यूटन है, परंतु क्या जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर 10 न्यूटन को मींस धकेल रहा होगा, ये तो क्या कर रहा होगा, कुछ कम प्रेशर मींस कम वेट को धकेल रहा होगा, क्योंकि देखो वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। मान लेते हैं कि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल फॉर्म किया था, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं बात करूं कॉस, क्योंकि देखो जिसके साथ एंगल होगा उसके साथ क्या होगा, आपका कॉस होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं होगा उसके साथ क्या होगा, साइन होगा। तो देखिए समझिएगा कि यहां पे अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं, ये जो थीटा जिसमें है, तो ये क्या बन जाएगा, W cos 90 माइनस थीटा। तो देखो इस cos 90 माइनस थीटा को देखिए, W क्वाड्रेंट थे हमारे ASTC, यहां पे क्या होता है, और साइन 10 cos, तो यहां पे सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहां पे क्या है, साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे 10 पॉजिटिव होता है, यहां पे cos पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करते हैं तो कभी भी वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। परंतु अगर हम इस परपेंडिकुलर को क्रॉस करेंगे तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम ऐसे ही होगा। अब देखो ये बोल रहा है 90 माइनस थीटा, मतलब ये कहां पे लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में, मतलब ऑल वाले क्वाड्रेंट में, मतलब ये तो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो देखो कॉस अगर परपेंडिकुलर मींस जो वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, आपका चेंजेस आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, W साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, ये है W साइन थीटा, और ये हो गया आपका W cos थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहां से
तो क्या यहां पे मान लो 10 था और इस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 थी, तो ये कितना हो गया 5। तो यहां से मैं पता लगा कि इसको तो 5 न्यूटन को ही क्या करना है, प्रेशर से इसको कन्विंस क्या करना है, जो फ्लूइड है मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। तो इसे खाली 5 न्यूटन को ही तो डिस्प्लेस करना है, परंतु यहां पे अगर देखें तो यहां पे 10 न्यूटन को डिस्प्लेस करना है। तो कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है? अगर मान लो बहुत ही कम प्रेशर हुआ, इस पीए पाइपलाइन में बहुत ही कम प्रेशर हुआ, तो उस प्रेशर को एनकाउंटर करने के लिए कौन सा मैनोमीटर, मींस जो आपका प्रेशर है बहुत ही कम हुआ, तो कौन सा मैनोमीटर एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा? तो अगर हम देखें तो इंक्लाइंड मैनोमीटर एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा, मतलब अगर हल्का सा भी प्रेशर हुआ इसमें तो क्या आ जाएगा, लिफ्टिंग हो जाएगी। परंतु अगर हम बात करें U2 मैनोमीटर जो कि स्ट्रेट U2 मैनोमीटर था, उसमें अगर हम देखें तो यहां पे अगर हल्का प्रेशर हुआ तो ये इतना जल्दी लिफ्ट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो इंक्लाइंड U2 मैनोमीटर होता है वो हमेशा ज्यादा सेंसिटिव होता है, किससे? सिंपल U2 मैनोमीटर से। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे, inclined U2 manometer is more sensitive than simple U2 manometer। तो जो आपका इंक्लाइंड U2 मैनोमीटर है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, किससे? सिंपल U2 मैनोमीटर से। तो जैसे कि हमने U2 मैनोमीटर में जाना था कि U2 मैनोमीटर आपका नेगेटिव गेज प्रेशर और पॉजिटिव गेज प्रेशर दोनों को मेजर कर सकता है। तो हम लोग U2 मैनोमीटर को कंप्लीट कर दिया, U2 मैनोमीटर में इंक्लाइन को भी कंप्लीट कर दिया। तो H1 की जो वैल्यू कितनी होगी, L sin थीटा, इसको दिमाग में डालो। तो नेक्स्ट आएगा आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो देखिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर को देखने से पहले हम लोग एक पॉइंट को जान लेते हैं कि अगर मैंने बोला कि मान लो कि U2 मैनोमीटर में भी बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, मान लो पाइपलाइन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो जो U2 मैनोमीटर है वो ज्यादा प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों? देखो इस U2 मैनोमीटर में ये लूप बनाया है हमने। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैनोमेट्रिक लिक्विड की, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को भरा हुआ है। तो अगर मैं बोलता हूं कि इसमें ज्यादा प्रेशर को मेजर करना है, तो क्या मुझे इसकी लूप को बढ़ाना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लूप को और बड़ा करना पड़ेगा, तभी मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी आ पाएगी मरकरी की। और ज्यादा क्वांटिटी जब मरकरी की आएगी तभी मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को मेजर कर पाऊंगा। तो जो आपका U2 मैनोमीटर होता है एक्चुअल में मॉडरेट प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस पॉइंट को लिख लिए, U2 मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर मॉडरेट प्रेशर। U2 मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर मॉडरेट प्रेशर। तो ठीक ठाक प्रेशर जब होगा तो उसमें हम किसको यूज करेंगे? U2 मैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब देखिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या है उसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। तो ये सेम पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये सेंटर पाइप है, यहाँ पर प्रेशर PA है और इसकी कोई डबल डेंसिटी है, मान लेते हैं रो डेंसिटी। और इससे हमने क्या किया, एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर को अटैच किया। देखिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या है कि एक साइड कॉलम दिया गया होगा, क्या किया हमने यहाँ पे एक कॉलम अटैच किया। तो अगर दोनों साइड कर देंगे तो डबल कॉलम मैनोमीटर कहलाएगा, अगर एक साइड है तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अगर आपने एक कॉलम यहाँ पे भी अटैच कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका, उसको डबल कॉलम मैनोमीटर कहा जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या भरा होगा आपका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो इसके अंदर क्या बना है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जिसकी डेंसिटी क्या है, रो m डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो देखिए इस कॉलम को अटैच करने का मेन मकसद क्या है, जैसे कि हमने जाना था कि जो आपका U2 मैनोमीटर है, U2 मैनोमीटर में हम लोग ज्यादा क्वांटिटी लिक्विड को नहीं भर पा रहे हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी हमें लिक्विड भरना है तो हमें लूप को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ज्यादा क्वांटिटी लिक्विड को भरने के लिए U2 मैनोमीटर में हमने क्या किया, इसी U2 मैनोमीटर में कॉलम को अटैच कर दिया, जिससे क्या होगा कि जो हमारी मरकरी की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वॉल खोलेंगे, अगर इसका प्रेशर ज्यादा हुआ, PA इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक, तो ये जो फ्लूइड है आपका ये क्या करेगा, इस कॉलम में फिल्ड होके और इस मरकरी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब मरकरी यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये डिस्प्लेस्ड हो चुका है। मान लेते कि पहले मरकरी का लेवल यहां पे था, इसने कुछ H हाइट, बहुत ही छोटी हाइट क्या कर दी है, डिस्प्लेस कर दी है, डेल्टा H। अगर मैं कॉलम में बात करूं तो देखो कॉलम में तो बहुत ही कम डिस्टेंस क्या हुआ होगा आपका, डिक्रीमेंट आया होगा।
परंतु अगर हम बात करें राइट लिम्ब में, ये तो क्या है लेफ्ट लिम्ब मींस कॉलम में, तो अगर बात की जाए राइट लिम्ब में तो ये डेल्टा एच तो देखो बहुत ही कम है, परंतु यहां पे क्या हो रहा होगा आपका एकदम से बहुत ज्यादा हाइट में इंक्रीमेंट आ गया होगा। क्लियर है? तो सेम हमें क्या करना है कि रेफरेंस मानना है, तो हमने रेफरेंस कंसीडर किया, तो यहां लूप में क्या हो जाएगा, प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, इस हाइट को कंसीडर कर लेते हैं, ये जो हाइट है ये h1 हाइट है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना दें, मान लीजिए टोटल क्या है h2 हाइट। तो देखिए सेम प्रेशर मेजर करेंगे आप लोग, तो प्रेशर क्या होगा, पहले यहाँ पे कितना होगा PA, हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कोई भी प्रेशर चेंज नहीं होगा, यहाँ से आके इस पॉइंट पे रुकेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा प्लस का, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को आ रहा है, किस डेंसिटी में, रो की डेंसिटी में है, तो G इंटू H1। अभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से प्लस का रो G डेल्टा H। अब यहाँ पे क्या आ गया, लूप आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पॉइंट से अगर आप ऊपर को जाएंगे इस पॉइंट तक तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, माइनस का। डेंसिटी किसमें, आप रो एम की डेंसिटी में, तो रो एम जी H2 इज इक्वल टू कहां निकलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए PA इज इक्वल टू रो एम जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस रो जी डेल्टा H, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लेते कि इस कॉलम का कोई ना कोई एरिया है, मान लेते कैपिटल एरिया है, और इस ट्यूब का कोई ना कोई एरिया है, मान लेते हैं स्मॉल ए एरिया है। अब देखो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो क्या जितना वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, क्या उधर उतना ही वॉल्यूम यहां पे क्या हुआ होगा, राइज भी हुआ होगा। जैसे कि यहां पे रुक जाओ, ये जो H2 हाइट है वो यहां से कंसीडर की जाएगी, क्योंकि पहले यहां तक तो भरा ही होगा ना, क्योंकि पहले मरकरी लेवल यहां था, तो मरकरी लेवल तो यहीं से राइज हुआ है, तो ये है H2, ये है आपकी H2, इतनी आपकी डेल्टा H ही रही। तो यहां पे एक टर्म और ऐड हो जाएगा आपका अपवर्ड में, माइनस का रो एम जी डेल्टा H। सेम यहां पे भी हो जाएगा एक ऐड, प्लस का, इसके बीच में आ जाएगा प्लस का रो एम जी डेल्टा H। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो जितना वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस्ड हुआ है, क्या उतना ही वॉल्यूम क्या हुआ होगा, यहाँ पे राइज भी हुआ होगा। मतलब अगर हम देखें वॉल्यूम इन कॉलम इज इक्वल टू वॉल्यूम इन राइट लिम्ब। तो देखिए वॉल्यूम इन कॉलम जो डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम, उसकी बात करें तो कितना हो जाएगा आपका कैपिटल एरिया इनटू डेल्टा H, ये वॉल्यूम कहलाएगा। सेम अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर राइट लिम्ब में बात करें तो कितना हो जाएगा, स्मॉल एरिया इनटू H2। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा H की, तो डेल्टा H इज इक्वल टू A इंटू H2 अपॉन में कैपिटल H। तो इसका एरिया क्या है, काफी ज्यादा है, तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो क्या यहां पे वैल्यू बहुत कम आने वाली है, बहुत क्या रहेगी, कम हो जाएगी वैल्यू। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा H को नेग्लिजिबल मान लेंगे, मींस डेल्टा H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बहुत छोटा है तो इसको हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो PA प्रेशर देखना, PA इज इक्वल टू रो एम जी H2 माइनस का रो जी H1। तो बस इतना ही टर्म बचेगा, जैसे कि हमने यूट्यूब मैनोमीटर में देखा था, तो यूट्यूब मैनोमीटर में भी इतना ही टर्म आपका क्या हुआ था, लेफ्ट हुआ था। ठीक है, तो रो एम जी H2 माइनस रो जी H1, क्लियर है यहाँ तक। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर के द्वारा जब प्रेशर मेजर किया तो वो उसका फॉर्मूला क्या है ये। अब देखिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर से भी हम लोग मॉडरेट प्रेशर को ही मेजर करेंगे, यानी कि काफी हाई प्रेशर को भी मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो देखो डिक्रीमेंट कम होगा, परंतु उसके बिहाफ में राइट लिम्ब में तो क्या हो जाएगा, एकदम से इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम क्या करें कि इसमें दोनों साइड कॉलम लगा दें तो तब क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा हाई प्रेशर को मेजर कर पाएंगे। तो देखिए अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर ही मेजर करना है तो हम लोग किसको यूज करेंगे, मैकेनिकल गेज को, ना कि हम लोग इनको पकड़े हैं पाइपलाइन और लगाए पड़े, तो हम लोग क्या यूज करेंगे वहां पे, मैकेनिकल गेजेस को यूज करेंगे, ना कि मैनोमीटर्स को यूज करेंगे। तो देखो जो आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर ये भी क्या कर रहा है, मॉडरेट प्रेशर को। सेम अगर आपने क्या किया, इस राइट लिम्ब को इंक्लाइंड बना दिया, तो इंक्लाइंड जब होगा तो उसको कह देंगे सिंगल कॉलम इंक्लाइंड मैनोमीटर, जिसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि हमने प्रीवियस यूट्यूब मैनोमीटर में भी जाना था कि जब भी इंक्लाइंड करेंगे तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा तो देखिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर में अगर बात करें तो इसके द्वारा भी वैक्यूम प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, क्लियर है। तो ये वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर सकता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर के कंपैरिजन में कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इन केस ऑफ नेगेटिव प्रेशर मींस वैक्यूम प्रेशर है, तो वैक्यूम प्रेशर में इतने हैवी लिक्विड को लिफ्ट करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। परंतु अगर हम बात करें यूट्यूब मैनोमीटर में, तो यूट्यूब मैनोमीटर में क्या हो जाएगा, हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिक्विड जो है कम है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिफ्टिंग इजीली हो जाएगी, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिफ्टिंग थोड़ी सी हैवी होगी। तो इसीलिए जो YouTube मैनोमीटर है वो ज्यादा सेंसिटिव है इंक्लाइंड मैनोमीटर से इन केस ऑफ वैक्यूम प्रेशर, या फिर बहुत ही कम प्रेशर, मींस लो वैक्यूम प्रेशर कह सकते हैं। अगर आपका लो वैक्यूम प्रेशर है तो उस केस में YouTube मैनोमीटर क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है किससे, आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर से। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, तो देखिए डिफरेंशियल वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है, मींस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिफरेंशियल की, तो डिफरेंशियल क्या है आपका, डिफरेंस की बात हो रही है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल मैनोमीटर्स किन्हीं दो पाइप्स या चैनल्स के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो कह सकते हैं कि डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस इन पाइप और टैंक। इसीलिए भी क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेंगे। तो देखते हैं, हमने एक पाइप कंसीडर करी और इस पाइप को YouTube मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये सेकंड पाइप है, तो ये क्या हमारी सेकंड पाइप है। अब मान लेते हैं कि इससे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और ये सेंटर ऑफ पाइप है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर है, मान लेते हैं PA प्रेशर है और इसकी डेंसिटी क्या है, ρ1 डेंसिटी। सेम यहां से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, मान लेते हैं यहां से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ पाइप है जहां का प्रेशर क्या है, PB प्रेशर है और इसकी जो डेंसिटी है वो ρ2 डेंसिटी। और इसके सेंटर पे हमने क्या किया है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को बनाया है जिसकी डेंसिटी क्या है आपकी, फ्लोइंग फ्लूइड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो देखिए इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो मैं बोलूं कि ए पाइपलाइन में प्रेशर ज्यादा हुआ, तो ए पाइपलाइन में अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये लिक्विड यहां से फ्लो करेगा और जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है इसको डिस्प्लेस कर देगा। परंतु अगर मैं बात करूं कि अगर बी पाइप में प्रेशर ज्यादा हुआ, बी पाइप में अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, लिक्विड यहां से एंटर करेगा और इस लिक्विड को यहां से क्या कर देगा, पुश करेगा, जिससे क्या होगा, यहां पे राइज हो जाएगा। तो दो केसेस बन सकते हैं, इफ प्रेशर इन अ पाइप ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट अ पाइप बी, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि प्रेशर पाइपलाइन बी में ज्यादा है, ए में क्या है, कम है। तो हमने कंडीशन मानी इफ PA प्रेशर इज ग्रेटर देन PB प्रेशर, अगर PA प्रेशर PB प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए उस केस में क्या होगा कि अगर A में प्रेशर ज्यादा है तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस YouTube मैनोमीटर में एंटर करेगा और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मान लेते हैं कि इसने कुछ हाइट तक इसे डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पे उसके व्याप में क्या होगा, थोड़ा सा राइज हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ राइज हो गया, और फिर इसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा आपका, जो इस बी पाइप में लिक्विड है ये बढ़ जाएगा। तो हमने देखो क्या कंसीडर करना है, एक रेफरेंस कंसीडर करना है, ये क्या हमारा रेफरेंस है। तो यहां पे लूप में क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हम लोग पहले से ही जानते हुए आ रहे हैं। अब इसकी सेंटर ऑफ पाइप से इस रेफरेंस की कोई ना कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस है h1, और इस रेफरेंस से इस मैनोमेट्रिक लिक्विड की कोई ना कोई हाइट होगी राइट लिम्ब में, मान लेते हैं h2, और इस मैनोमेट्रिक लिक्विड से इसके सेंटर ऑफ पाइप की कोई ना कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं h3 डिस्टेंस है। क्लियर है सभी को। और ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो क्या है, ρm है। अब देखिए हमें क्या करना है, सेम प्रेशर मेजर करना है इन दो पाइप्स में, मींस प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करना है। तो अभी देखते हैं कि डिफरेंस बता रहा है प्रेशर बता रहा है, इस चीज को भी हम देखते हैं। तो देखिए जैसे कि सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, इस पॉइंट पे अभी आप होंगे तो कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, ए प्रेशर लग रहा होगा आपके ऊपर, तो PA प्रेशर। अब यहां से यहां तक मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो कोई भी प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है। अब इस पॉइंट से जैसे ही डाउनवर्ड आएंगे, डाउनवर्ड जब भी आएंगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता मींस पॉजिटिव। अब यहां पे देखो किसकी डेंसिटी में हो आप, ρ1 की डेंसिटी में हो, तो कितना हो गया, ρ1 g इंटू हाइट कितनी है आपकी सेंटर तक की, h1, तो क्या हो जाएगा, ρ1 g h1। अब यहां पे क्या हो जाएगा, रेफरेंस में तो प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अब यहां से इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट से क्या होगा, जब हम अपवर्ड मूव करेंगे तो अपवर्ड मूव करने पे प्रेशर क्या होता है, घटता है, तो माइनस का किस डेंसिटी में, क्या ब्लैक वाली डेंसिटी में, और ब्लैक की डेंसिटी क्या है, ρm। तो ρm अब कितना ऊपर गए हैं, तो h2 हाइट ऊपर गए, तो ρmg h2। अब इस पॉइंट पे
इस पॉइंट से अगर आप ऊपर मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर नेगेटिव वापस, क्योंकि ऊपर मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव। अब किस डेंसिटी में हो आप लोग, किसकी डेंसिटी में हो, रो2 की डेंसिटी में, तो रो2 जी। अब जो हाइट हम लोग कितना ऊपर गए हैं, तो h3 हाइट गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहां से हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहे हैं, तो यहां पे कोई भी प्रेशर में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अब जैसे आप इस पाइपलाइन में निकलेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर किसका लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ पाइपलाइन बी। तो यहां से इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पी। तो वहां पे हम लोग एटमॉस्फेयर में निकल रहे थे तो वो जीरो आ जा रहा था। अब यहां हम पाइपलाइन बी में निकले हैं तो यहां पे उसका प्रेशर आ गया पीबी। क्लियर हो रहा है। तो अब देखो यहां से पी ए माइनस पीबी, हमने क्या किया, पीबी को यहां ले, इज इक्वल टू रो एम जी एच टू और प्लस रो टू जी एच थ्री और माइनस का रो वन जी एच वन। तो देखो क्या ये डिफरेंस ही बता रहा है, पी ए माइनस पीबी, इन दोनों का ही तो डिफरेंस। अगर मान लो इसका होता 5 बार और इसका होता 3 बार, तो डिफरेंस कितना पता लग के आता, 2 बार। तो अगर मैंने बोला कि इनका जो डिफरेंस है, इनका प्रेशर का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 बार डिफरेंस आया, तो मैं बता सकता हूं कि इस ए में कितना प्रेशर था और बी में प्रेशर कितना था, नहीं बताया जा सकता है जब तक हम लोग इसको फाइंड आउट ना करें। तो वो 7 और 5 भी हो सकता है, वो 11 और 9 भी हो सकता है। डिफरेंस तो देखो कितना है, 2 बार का ही है। तो हम जो डिफरेंशियल मैनोमीटर जब भी यूज करेंगे तो डिफरेंशियल मैनोमीटर से कभी भी आपके प्रेशर को मेजर नहीं किया जाएगा, ये ओनली प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेगा, ना कि प्रेशर को। क्लियर है। चलिए तो देखिए यहां पे जो आपका लिक्विड यूज हुआ है रोएम, ये कैसा है, हैवियर फ्लूइड। कैसा है, हैवियर फ्लूइड है। अब देखिए एक नोट डालेंगे, नोट में देखेंगे। अब देखो मैंने बोला सेम पाइपलाइन के अंदर अगर मान लेते हैं एक पाइपलाइन फ्लो है, पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है कुछ इस टाइप से। हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, कुछ डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट कंसीडर किया। अब इन दोनों पॉइंट पे हमने क्या किया, एक U2 मैनोमीटर को अटैच कर दिया। उसे क्या किया हमने, U2 मैनोमीटर से अटैच कर दिया। और इस U2 मैनोमीटर के लूप में क्या बना हुआ आपका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये क्या आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, जिसकी डेंसिटी क्या है आपकी फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है। अब देखो मान लेते हैं कि 1 पॉइंट पे, P1 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है P2 से, तो क्या होगा कि ये लिक्विड है, ये लिक्विड इस पाइपलाइन के अंदर मींस U2 मैनोमीटर के अंदर आएगी और इस लिक्विड को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। और अदर लिम्ब में क्या हो जाएगा आपका, जो लिक्विड है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा, मैनोमेट्रिक लिक्विड जो है राइज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ये 2 पॉइंट से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी कोई ना कोई डेंसिटी है, मान लेते रो डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस है। सेम ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है मींस जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो एम है और स्पेसिफिक ग्रेविटी एस एम है। समझिएगा बारीकी से। तो सेम हमें क्या करना है, रेफरेंस कंसीडर करना है, एक्स एक्स रेफरेंस कंसीडर किया, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो मान लेते हैं एक्स हाइट है, और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो वाई हाइट है। तो सेम ये क्या है, एक्स प्लस वाई। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो हमने सबसे पहले इसमें प्रेशर को देखना है कि प्रेशर क्या लगा। तो 1 पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, मान लेते हैं P1 प्रेशर है। अब देखिए यहां पे कितना है, P1 प्रेशर। अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे, तो डाउनवर्ड में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, किस डेंसिटी में, ब्लैक डेंसिटी में, उसकी डेंसिटी क्या है, रो 1, सॉरी रो इंटू जी इंटू एक्स प्लस वाई, ये होगा आपका प्रेशर। अब देखो इस पॉइंट पे, क्योंकि लूप में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे जाएंगे तो अपवर्ड जब भी मूव करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव का डेंसिटी क्या होगी, रेड वाली डेंसिटी मींस रो एम जी एक्स। अब इस पॉइंट से अगर आप ऊपर मूव करेंगे तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, किस डेंसिटी में आगे वापस ब्लैक वाली में, तो रो जी वाई। कैसा, अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव, तो माइनस का रो जी वाई। और जैसे ही आप निकलेंगे इक्वल टू में तो वहां का प्रेशर क्या आ जाएगा, इक्वल टू में मींस P2, तो वहां का जो प्रेशर है वो क्या है, P2 प्रेशर है। अब देखो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एम जी एक्स प्लस रो जी वाई माइनस रो जी, इनको ओपन कर लेते हैं, एक्स माइनस रो जी वाई। तो क्या रो जी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 माइनस P2
इज इक्वल टू रो एम जी एक्स माइनस रो जी एक्स। यहां तक सभी क्लियर है। तो देखिए जैसे कि हमने प्रेशर की बात की थी इक्विवेलेंट कॉलम के केस में, तो प्रेशर हमने बोला था प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। वहीं पे दूसरे टर्म में हमने निकाला था कि प्रेशर इज इक्वल टू एस इंटू एच मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू हाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर मैं इस प्रेशर वन की बात करूं तो प्रेशर वन को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट के टर्म में तोड़ूं तो ये क्या बन जाएगा, एस इंटू एच वन। एस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जैसे कि ये फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या एस है। माइनस P2 में प्रेशर क्या होगा, एस इंटू H2 इज इक्वल टू, अगर इनसे सेम 1000 और ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया, मतलब इसको भी हमने 1000 और ग्रेविटी से डिवाइड किया, इसको भी हमने 1000 और ग्रेविटी से डिवाइड किया, तो यहां से क्या बन जाएगा Sm इंटू एक्स माइनस, अब इसे भी क्या करेंगे 1000 और ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू एक्स। तो यहां से देखो s कॉमन ले लिया तो क्या बन गया H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, यहां से हमने x कॉमन ले लिया तो x कॉमन लेंगे तो Sm माइनस s। अब इस s को यहां भेज देंगे तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू x Sm ओवर s माइनस 1 माइनस s ओवर s, तो s ओवर s कैंसिल आउट होगा तो क्या बन जाएगा 1। तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला H1 माइनस H2 दैट इज द डिफरेंशियल प्रेशर हेड। मींस जो प्रेशर है वो हेड की टर्म में इतना है, जैसे कि हमने बोला था कि वाटर अगर 1 बार प्रेशर लगा रहा है कितने में लगा रहा है 10.3 मीटर। वहीं अगर बात करें मरकरी की तो कितने में लगा रहा है 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर, तो वो हेड की टर्म में है प्रेशर। तो सेम यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ प्रेशर हुआ तो उस प्रेशर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हेड की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो H1 H2 क्या कहलाएगा आपका, H1 माइनस H2 क्या है आपका डिफरेंशियल प्रेशर हेड, ये क्या है डिफरेंशियल प्रेशर है। और x क्या है, x देखो क्या ये जो मरकरी का लेवल है मींस जो मैनोमेट्रिक लिक्विड का लेवल है उनका डिफरेंस है, तो कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, या सिंपली हम लोग इसे मैनोमेट्रिक हेड भी कह सकते हैं। मैनो ये डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक है, डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक हेड, डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक हेड। तो Sm क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और S क्या है आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये फॉर्मूले से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कृपया करके इसको एकदम दिमाग में डाल लें कि अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल यूनिट ऑफ मैनोमीटर के लिए तो उसका H1 माइनस H2 दैट इज डिफरेंशियल प्रेशर हेड, मींस प्रेशर हेड में कितना डिफरेंस है इज इक्वल टू x Sm ओवर s माइनस 1। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्योंकि डिफरेंशियल मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर और दूसरा कैसा होता है इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, तो देखिए सेम एक पाइपलाइन ए एक पाइपलाइन बी, और हमने क्या किया इस मैनोमीटर को इन्वर्ट कर दिया, जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर था उसको क्या कर दिया है इन्वर्टेड कर दिया। तो सेम मान लेते हैं यहां से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ पाइप है, इसकी डेंसिटी रो 1 डेंसिटी है, इसका प्रेशर P ये प्रेशर है। सेम यहां पे कोई अदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी रो 2 डेंसिटी है और जिसका प्रेशर P B प्रेशर है, और इसके अंदर क्या भरा होगा आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड या फ्लूइड। अब देखिए यहां पे जो मैनोमेट्रिक लिक्विड होता है उसको सेम मान लो कि रो m डेंसिटी है, ये जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी से बहुत ही कम होती है, मींस उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है बहुत ही कम है, मींस ये क्या है एक लाइटर फ्लूइड है। तो जब भी इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है लाइटर फ्लूइड यूज होता है, मींस जो हल्का फ्लूइड है उसे यूज किया जाता है। तो क्या होगा अगर सेम मान लें कि ए पे प्रेशर ज्यादा है और बी पे प्रेशर कम है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा यहां से फ्लो करेगा और इसे क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा। मान लेते इसको डिस्प्लेस कर दिया, उसके भी में क्या होगा यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाएगा, मींस ये लेवल है थोड़ा सा नीचे को आ जाएगा, और इसके अंदर क्या बच जाएगा आपका जो बी पाइप में फ्लूइड है, ये हो गया। सेम आपको कुछ हाइट गिवन होगी, ये रेफरेंस होगा आपका
यहाँ से रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे। ये क्या होगी, मान लो h1 हाइट है, ये मान लो h2 हाइट है, और अगर ये सेम हुआ तो ये h1 प्लस h2 होगी। अभी हम मान रहे हैं कि सेम नहीं है तो ये क्या है, h3 हाइट है। तो देखो ये लाइटर फ्लूइड एक्चुअल में क्या है, एयर भी यूज की जा सकती है, क्लियर है, एयर भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, एयर होगा, तो एयर से हम लोग लेवल तो पता लग जाएगा, तो यहाँ पे एयर भी हो सकती है। लाइटर फ्लूइड मींस जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी क्या होगी, बहुत ही कम होगी इन कंपैरिजन टू द फ्लोइंग फ्लूइड। तो यहाँ से सेम आपको प्रेशर PA माइनस PB मिल जाएगा, तो आप लोग उसको निकाल लेंगे कृपया करके। तो हम लोग बेसिक इसका एक फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि हमने अभी H1 माइनस H2 जाना था, डिफरेंशियल प्रेशर हेड को फॉर्मूला पे जाना था। तो आपको क्या करना है, सेम x तो रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस SM ओवर S। बस आपको वहां पे था SM ओवर S माइनस 1, यहाँ पे क्या है 1 माइनस SM ओवर S। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करें तो ये हो गया, और SM क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड। तो देखिए ये इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर को बनाने का मेन मकसद क्या रहा कि अगर मान लो यहां पे प्रेशर था 1 बार और यहां था 0.999 बार, ये 0.9 बार प्रेशर था, मान लो 0.9 बार। अगर यहां पे देखा जाए तो प्रेशर का डिफरेंस कितना है, 0.1 बार। तो यहां पे प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.1 बार। तो अगर बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस हुआ, तो अगर हम बात करें सिंपल मैनोमीटर में, तो वहां पे जो आपका डिफ्लेक्शन है, मींस मैनोमेट्रिक लिक्विड के लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं दिख पा रहा था। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां पे एक लाइटर फ्लूइड को यूज किया, जिससे क्या हुआ कि अगर बहुत ही कम डिफरेंस भी है, मींस लो डिफरेंस है, तो उस केस में भी ये क्या कर देगा, आपको शो कर देगा कि इसका जो प्रेशर का डिफरेंस है वो इतना है। परंतु अगर सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करें, तो सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपका वो डिफरेंस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, उसके ना राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब में कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है। तो कह सकते हैं कि इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन द सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर इन कंपैरिजन ऑफ वेरी लो डिफरेंस प्रेशर। जब बहुत ही कम डिफरेंस प्रेशर है, तो जो आपका जो आपका इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो ज्यादा सेंसिटिव है सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लाइटर फ्लूइड यूज हो रहा है। तो होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसी को पॉइंट बना के लिख लेना। इन केस ऑफ वेरी लो प्रेशर डिफरेंस इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर is more sensitive than simple differential मैनोमीटर। तो अगर हम बात कर रहे हैं बहुत लो प्रेशर डिफरेंस में, तो जो आपका इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर वो ज्यादा सेंसिटिव है किससे, सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर से। तो होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इन दोनों चैप्टर्स, जो कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड और प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट को कवर किया है, इन दोनों के क्वेश्चंस को लगाया जाएगा। क्लियर है। तो चलिए एक टॉपिक आपका है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ dP दैट इज चेंज इन प्रेशर ओवर dz इज इक्वल टू ρg। तो dP ओवर dz इज इक्वल टू क्या होगा, ρg होगा। मीन चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल डायरेक्शन। जैसे कि ये कोई टैंक है, तो ये क्या है, z है। ये जो डिस्टेंस शो कर रही है वो क्या है, z है। तो अगर हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द z डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम प्रेशर के डिफरेंस को देखें, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको ρg, और ρg इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, स्पेसिफिक वेट। तो होप आपको यहां तक हमारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो हमने इस 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में हमने पास्कल्स लॉ, प्रेशर के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में जाना था, फिर हमने मैनोमीटर्स के बारे में जाना था, दैट इज मेजरिंग डिवाइसेस। फिर उसके बाद हम लोग ने बात की थी पीजोमीटर, U2 मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और इनके इंक्लाइन को भी हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के बारे में बात की थी। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल डिफरेंशियल और इन्वर्टेड डिफरेंशियल। तो इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। तो थैंक यू। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें।